हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज का एपिसोड था धमाके से भरपूर। जी हाँ, आज का एपिसोड ब्रिलियंट एपिसोड था। ब्रिलियंट इसलिए क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत कुछ हैपनिंग था। ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि डायरेक्शन भी सुपर्ब था। एक डायरेक्टर वही अच्छा होता है जिसको एक्टर से काम कराना आता हो। हर सीन पे किस तरह के एक्सप्रेशन चाहिए, किस तरह का इफेक्ट चाहिए, वो सब देखने को मिल रहा था। इन डायरेक्टर की एक ख़ास बात है कि इन्होंने छोटी सरदारनी बनाया था। मैंने वो कभी भी सीरियल देखा नहीं, मुझे पता नहीं था कि ये इतना हिट सीरियल आखिर बना क्यों है। लेकिन अब समझ में आ रहा है क्योंकि ये जो सीरियल बनाते हैं ये ऐसे सीरियल बनाते हैं कि लगता है कि आप मूवी देख रहे हैं, सीरियल वाली फीलिंग ही नहीं आती। और सबसे बड़ी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भी चीज़ होती है तो वो रियल में होती है, वो कोई सपना नहीं होता, वो कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं होता है। जिन लोगों को लव स्टोरी पसंद है, अगर वो इस सीरियल को मिस कर रहे हैं तो आई थिंक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको इसे देखना चाहिए, आप इसे एंजॉय ज़रूर करेंगे। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं क्या था खास इस आज के एपिसोड में। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के बेस्ट कमेंट्स हमने वीडियो के एंड में रखे हैं, तो आप अपने बेस्ट कमेंट्स वीडियो के एंड में देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं और बताते हैं क्या था खास आज की कहानी में। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सई से। सई की प्रिंसिपल स्टेज पर सई का नाम अनाउंस करती है और कहती है कि सई, मैं चाहती हूँ आप प्लेटफॉर्म पर आएँ और एसीपी चौहान से आप अवार्ड लें। सई ऊपर चढ़ती है, हालांकि उसका मूड बहुत ऑफ होता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि विराट उसे अवार्ड दे, पर कुछ कर नहीं सकते। सई ऊपर आती है, विराट भी मुस्कुराता हुआ आता है। विराट उसको इससे पहले ट्रॉफी दे, वो उसके हाथ से ट्रॉफी छीनती है और नीचे जाने लगती है। तभी प्रिंसिपल कहती है कि सई, बिना फ़ोटो खिंचाए तुम नीचे नहीं जा सकती, चलो ऊपर आओ। सई फिर से ऊपर आती है और बेमन से खड़ी हो जाती है। इधर फोटोग्राफर्स उसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं, दूसरी तरफ सम्राट और पत्रलेखा की सगाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और उधर फैमिली वाले उन दोनों की फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। ये सीन बहुत अच्छा था, जहाँ एक तरफ इन दोनों की फ़ोटोग्राफ क्लिक होती है, वहीं दूसरी तरफ सम्राट और पाखी की एंगेजमेंट की फ़ोटोग्राफ्स उनके घर वाले क्लिक करते हैं। दोनों सीन साइड बाय साइड चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है और हल्का लाइट म्यूज़िक चलता है। खैर, इसी के साथ प्रिंसिपल मैम कहती हैं कि अब मैं चाहूँगी कि एसीपी कुछ बोले सई की तारीफ़ में। एसीपी जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। इनफैक्ट सई खुद में बहुत प्राउड फील कर रही होगी कि उसने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया। इसको देख के तो मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैंने यूपीएससी में टॉप किया था। सई का मुंह चढ़ जाता है क्योंकि सई सोचती है कि इसको तो बोला गया था मेरी तारीफ करने के लिए, पर ये अपने गुणगान कर रहा है। एसीपी को भी मौका मिल जाता है सई को टीज करने का। वो सबके सामने कहते हैं कि वैसे जो लोग टॉप करते हैं ना, उनके दिमाग पे घमंड चढ़ जाता है, उनके बोलने का तरीका बदल जाता है, वो बड़े एटीट्यूड में बात करते हैं, उनके हवा में पैर रहते हैं, ज़मीन पे पैर रहते ही नहीं है। मुंह से मिठास की जगह कड़वाहट निकलती है। पर हमारी सही ऐसी नहीं है, ये जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे शक्कर बह रही है। मीठा मीठा बोलने वाली सही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि सई की ज़बान अभी भी अच्छी है। सही समझ जाती है कि एसीपी उस पर कमेंट कर रहा है। सही गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से सड़क पे जाने लगती है अपनी फ्रेंड के साथ। उधर दूसरी तरफ जीप लेके जगताप बैठा रहता है और कहता है ये अकेली जा रही है लगता है घर, चलो इसको पकड़ लेते हैं, अब तो इसको चलती गाड़ी में उठाऊंगा। वो जीप लेके आगे निकलता है, लेकिन तभी पीछे से सायरन बजने लगता है। वो अपनी जीप को रोकता है तो वहाँ से एसीपी विराट आते हैं। वो सही का रास्ता रोकते हैं और कहते हैं घर जा रही हो, वो भी अकेले, मना किया था ना, तुम्हारे आबा ने कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, चलो गाड़ी में बैठो। सही बिना कुछ करे मुंह सड़ा के गाड़ी में बैठ जाती है। एसीपी कहता है मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। वो 2 हवलदारों को वहाँ पर घर के बाहर ड्यूटी पे लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सही घर में अंदर बैठी रहती है, तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो फ़ोन नहीं उठाती। उसी अननोन नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। जब वो खोलती है तो देखती है उसके बाबा का आई कार्ड। वो समझ नहीं पाती कि आई कार्ड इस अननोन नंबर के पास कैसे आया। वो फ़ोन करती है तो पता चलता है एक आदमी कहता है आपके बाबा को एक ट्रक उछल के चला गया है, ये देखिए उनकी लाश, उनके पॉकेट से मुझे आपका नंबर और ये आई कार्ड मिला। सई रोने लगती है, बिना ये सोचे कि वो आदमी कौन है क्या है। सई बस नंगे पैर घर से रोते रोते बाहर निकल जाती है। पीछे पीछे उसकी मौसी भी भागती हैं, पीछे पीछे वो दोनों हवलदार भी भागते हैं। वो दोनों हवलदार तो बहुत दूर रह जाते हैं, लेकिन मौसी पीछा नहीं छोड़ती। वो सई को पकड़ने की बहुत कोशिश करती, तभी सामने से एक जीप आके खड़ी हो जाती है और उसके अंदर जगताप और उसके गुंडे बैठे रहते हैं।
वो सई के चेहरे पे काला कपड़ा बांधते हैं, उसको खींचने की कोशिश करते हैं। इधर मौसी और सई खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मारपीट होती है, लेकिन तभी मौसी को जगताप ऐसा धक्का देता है कि उनके सर फूट जाता है, उनके सिर से खून बहने लगता है, जिसे देख के सई थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है और बस इसी का फ़ायदा जगताप उठा लेता है। वो उसको गोद में उठा के जीप में बैठा के वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ सई के बाबा उसको फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठता। वो मौसी को फ़ोन करते हैं, नहीं उठता। वो विराट का नंबर ट्राई करते हैं पर विराट का नंबर भी नॉट रीचेबल आता है। जगताप लेकर जाता है सई को अपने घर और सई से कहता है कि अब मैं तुझसे शादी करके ही रहूँगा और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपने दोस्तों से कहता है जा जाके पंडित लेकर आ। तभी ऊपर से विट्ठल आते हैं और विट्ठल कहता है कि तू इस जिले का प्रिंस है। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। तुझे डर के कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तेरी शादी धूम धड़ाके से होगी। जगताप कहता है क्या बाबा, क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे हो सकती है मेरी शादी धूम धड़ाके से। वो एसीपी आ जाएगा सायरन बजाता बजाता और मेरे दिमाग में दर्द कर देगा। लेकिन विट्ठल ज़ोर ज़ोर से हंसता है तो जगताप कहता है मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, आप मेरी शादी धूम धड़ाके से करके ही दिखाएंगे। विट्ठल वहाँ से चला जाता है और जगताप सई को एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ विराट पहुंच जाता है अपने घर। सम्राट और विराट एक दूसरे को हक करते हैं और तब पता चलता है कि सम्राट की शादी जिस लड़की से होती है उसका नाम है पत्रलेखा। इससे पहले कि विराट को उसकी कज़न फ़ोटो दिखा पाती, सम्राट फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि तुझे खुद वहाँ जाकर देखना होगा कि वो कैसी दिखती है। तू हल्दी लेकर चलेगा ना, बस तभी देख लेना। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि हल्दी के फंक्शन में जब विराट पहुंचेगा तो वो हैरान रह जाएगा कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वही लड़की उसकी भाभी बनने वाली है। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अब चलिए एक नज़र डालते हैं आप लोगों के कमेंट्स पर। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।